आत्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं सतगुरु बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। ऐसा कोई अज्ञान ना हो जो आपको 1% भी परेशान कर पाए। हर रुकावट को आप ऐसे तोड़ते चले जाओ जैसे सुनामी की लहर अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को तोड़ती चली जाती है। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। मैं बस यही अरदास करूंगा परमपिता परमात्मा से। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आप लोगों के फोन आते हैं, मैसेज आते हैं, समझ में आता है कि आप हर चीज को समझ रहे हो। और बहुत से तो ऐसे भाई हैं जिनका मुझे मैसेज आता है, कॉल्स आती हैं, जो पहले तो हमसे, हमारे सत्संगों से नफरत करते थे, जो एक भी सत्संग पूरा नहीं सुन पाते थे उसको बीच में ही बंद कर देते थे। लेकिन जो गुरु का ज्ञान होता है, शब्द का बाण होता है, अगर वो एक बार दिल में लग गया तो उसके अज्ञान का नाश होना ही होना होता है। चाहे कितना ही बच के क्यों ना भाग जाए इधर उधर, जो तीर लगा है वो तो अपना काम करके ही छोड़ेगा। ऐसे भी भाई आते हैं जो शुरू में केवल एक ही सत्संग सुन के हमारे सत्संग बंद कर दिए जिन्होंने सुनना, उसके बाद 2-2, 3-3 महीने तक नहीं सुना, लेकिन उसके बाद फिर मालिक की ऐसी प्रेरणा हुई, वो जो सत्संग सुना था उसमें कोई बात ऐसी दिल में लग गई जो दोबारा सत्संग सुनने पे मजबूर हो गए। और जब दोबारा सुनना शुरू किया तब हर चीज क्लियर होती चली गई। बहुत से ऐसे फोन आते हैं, मैं अंत में रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाऊंगा। तो मेरे भाइयों, मुद्दा यही है कि हमने सत्य को पहचानना है, सत्य को जानना है कि सत्य है क्या। क्योंकि ग्रंथों में जो भी कुछ दिया गया है वो कोड वर्ड में दिया गया है। अगर तो भेदी गुरु है जो इन कोड को खोल सकता है तब तो ठीक है, आपकी भक्ति बनेगी, आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर इन कोड को वो गुरु खोल ही ना पाए और जो लिखा है वही मंत्र समझ के जपवा दे, तो मेरे भाई जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। जैसे वाणियों में लिखा है ओम और सोहम, तो ये कोड लगे हैं। क्या है ओम, क्या है सोहम, ये खोल के बताना होता है, ना कि इनको मंत्र बना के जपना होता है। जो गुरु इनको जपने के लिए बोल देता है असल में वो कोड खोल ही नहीं पाता, और जो सामने लिखा है उसी को सत्य मान के अपने शिष्यों से वो नाम जपवा देता है, खुद का भी जीवन बर्बाद कर लेता है और लाखों शिष्यों को भी नरक की अग्नि में डाल देता है। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है, हर चीज को पूरे ध्यान से एकाग्र होके समझना है, तभी बात बनेगी। अन्यथा गुरु धारण किया या ना किया एक ही बात हो जाएगी। जैसे आपने कहीं की टिकट ली, किसी स्टेशन से आपने घर जाने की टिकट ले ली, लेकिन अगर आपने गाड़ी ही गलत पकड़ ली तो पैसा भी गया और टिकट भी गई और समय भी गया। आप उस स्थान से तो चले लेकिन वहां नहीं पहुंच पाए जहां आपने जाना था। इसी प्रकार जो सत्य ज्ञान है वो आपको सत्य स्वरूप तक लेके जाता है। अगर आप सत्य स्वरूप में स्थित नहीं हो पाए और किसी मायावी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, अकह लोक में चले गए तो जानो कि तुमने अपना सर्वनाश कर लिया। जिस चीज को प्राप्त करने के लिए तुमने गुरु धारण किया वो वस्तु वहां नहीं मिली तो कोई फायदा ही नहीं। गुरु धारण करके कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए मेरे भाइयों, हर चीज को अच्छी तरह समझो, गहराई से समझो। एक एक वाणी का सही अर्थ बता के आपको सही रास्ता दिखाया जा रहा है। यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। निष्पक्ष भाव से समझो, निष्पक्ष भाव से
कभी पक्षपात मत करो, सत्य देखो कि क्या है। गवाही स्वयं अंदर से आएगी, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि वाणी को अच्छी तरह समझो। ये वाणियां मैंने घर में नहीं बनाई बैठ के, ये परमात्मा ने आप लोगों के लिए लिखवाई है, ताकि सही समय आने पर उसके बच्चे उसकी असली, उसके मूल ज्ञान को समझकर जन्म मरण से मुक्त हो सकें। ये इसलिए लिखवाई गई है। तो आज की वाणी हम लेंगे कबीर सागर से। बहुत ही प्यारी वाणी है, बहुत ज्यादा विवेक जागृत करने वाली वाणी है। पूरा मन लगा के आपने समझना है, हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। तो क्या कहती है वाणी? जो कोई शब्द का खोजी होई, ता कहां भेद बतावहु सोई। एक मन एक चित जाकर होई, ना कह ज्ञान न भावहु सोई। यहां पर एक चिन्ह लिखा है, यहां पे चित होगा, और जहां पे भापहु लिखा है वहां भावहु होगा। तो यहां पे समझाया गया कि जो कोई शब्द का खोजी होई, जो भी परमात्मा का सच्चा हंस, सच्चा जीव, खोजी जीव, जो शब्द का खोजी है, अगर वो शब्द का खोजी है, ता कह भेद बतावहु सोई, उसको वो भेद बता देना है। इक मन इक चित जाकर होई, यानी उस भेद में, उस ज्ञान में एक मन एक चित हो जाएगा अगर, यानी पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तब क्या होगा? ना कह ज्ञान ना भावहु सोई। यानी जितना भी ये कह ज्ञान है, कह ज्ञान यानी बोलने में जो आता है, जितने भी अक्षर आते हैं, जितने भी शब्द बोलने में आते हैं, ना कह ज्ञान ना भावहु सोई, उसको ये कह ज्ञान यानी अक्षर ज्ञान नहीं भाएगा। वो जप तप से न्यारा हो जाएगा। दो प्रकार का ज्ञान होता है, बताया था आपको, एक कह ज्ञान, एक अकह ज्ञान। तो कह ज्ञान यानी अक्षरों का ज्ञान उसको बिल्कुल नहीं भाएगा। तो आगे कहते, दुतिया मन जाही कर भाई, तासो राखो भेद छिपाई। जो गुरु सो कोई अंतर राखा, धर्म राय मुगदर सोई चाखा। यानी द्वितीया मन, यानी जिसका मन अभी शब्द गुरु में नहीं लगा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है उसका शब्द गुरु में, क्योंकि वो मंत्रों को ही शब्द मान के बैठा है कि मंत्र ही शब्द है, मंत्रों को जपूंगा तो मुक्ति मिलेगी। वहां पर उसका द्वितीय भाव हो जाता है, यानी दो भाव हो जाते हैं। वो समझ तो रहा है कि शब्द गुरु कोई चीज है, लेकिन उसका मन कहां अटका पड़ा है? 52 अक्षरों में। द्वितीया मन जाही कर भाई, तासो राखो भेद छिपाई। जो अभी पूर्ण विवेकी नहीं हुआ, पूरा विश्वास जिसको नहीं हुआ, पूरा अटल नहीं हुआ ज्ञान पे, उसको भेद मत बताओ, छिपा के रखो, उसको 52 अक्षर ही नाम दे दो। जैसे बोला था, शब्द माही जब निश्चय आवे, ताको ज्ञानी अगाध सुनावे। कि जब शब्द में निश्चय आ जाएगा, कि निश्चय हो गया कि शब्द ही गुरु है, तब उसको अगाध ज्ञान देना चाहिए, नहीं तो उसको 52 अक्षर ही दो। धीरे 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 उसको ज्ञान समझाते रहो। जब उसको पूर्ण बोध हो जाए तो उसको शब्द गुरु का भेद बता दो। तो कहते हैं, जो गुरु सो कोई अंतर राखा, धर्म राय मुगदर सोई चाखा। जो परमात्मा और शब्द गुरु में कोई भेद रखता है, यानी शब्द गुरु को तो मानता है कि मंत्र है, और परमात्मा को मानता है कि वो कोई आदमी है, उसी आदमी ने कोई मंत्र भाखे वही शब्द होता है। यानी कबीर साहब ने कोई शब्द उच्चारण किए तो कबीर साहब परमात्मा है, और जो शब्द उच्चारण किए वो मंत्र है, वो शब्द गुरु है। कुछ लोग ऐसा सोच के बैठे हैं। उनके लिए बोला कि जो गुरु सो कोई अंतर राखा, धर्म राय मुगदर सोई चाखा। यानी जो शब्द
और परमात्मा में अंतर समझते हैं, उनके लिए धर्मराय का मुग्दर पड़ा है, मुग्दर। और वही मुग्दर वो चखेगा, अंत समय में मारा जाएगा। तो आगे कहते हैं, गुरु की महिमा अगम है, अकह कही नहीं जाए, गुरु पद रज ही में धरे, सत्य लोक कह जाए। कि गुरु की महिमा अगम है, वो कहने में नहीं आती, वो अकह है। और गुरु पद रज ही में धरे, सत्य लोक कह जाए। जो गुरु को अपने हृदय में स्थान दे देता है, शब्द गुरु को, वो अपने सत्य लोक को यानी अपने सत्य स्वरूप में वो सुरत सदा के लिए समा जाती है। तो आगे कहते हैं, सत्य लोक सतगुरु को बासा, ब्रह्म कीन गुरु माही निवासा, गुरु के चरण रहे लवलाई, ताकि महिमा वर्ण न जाई। यानी जो सतलोक है वो सतगुरु के वास को ही बोला गया है। जहां पे सतगुरु वास करता है यानी जहां पे शब्द गुरु है, उसी को सतलोक बोला गया है। उसी में सुरत को समाना है। सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। तो कहते हैं, सत्यलोक सतगुरु को वासा, ब्रह्म कीन गुरु माही निवासा। कि वो परमात्मा, यहां ब्रह्म परमात्मा के लिए संकेत किया गया है। ब्रह्म कीन गुरु माही निवासा, कि वो परमात्मा स्वयं गुरु रूप में आपको ज्ञान देता है। इस 3 लोक में आपको नामदान देके यहां से सदा सदा के लिए छुड़वा के ले जाता है। गुरु के चरण रहे लवलाई, ताकि महिमा वर्ण न जाई। जो गुरु के चरणों में अपने चित्त को लगा लेता है, उसकी महिमा बोली नहीं जा सकती। उसकी महिमा अनंत हो जाती है। उस गुरु की तो है ही है, और उस शिष्य की भी महिमा अनंत हो जाती है। क्योंकि वही शिष्य उस पीव अवस्था को प्राप्त होके एक दिन स्वयं वो गुरु रूप हो जाता है। वही शब्द हो जाता है जिसके लिए बोला गया, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। कि शब्द की परख कर ले भाई, अगर तूने शब्द स्वरूप होना है तो, नहीं तो देह स्वरूप ही रहेगा। यहां भी देह लेके बैठा है, किसी लोक में चला जाएगा, वहां पे भी देह का चक्कर ही पड़ा रहेगा। सतलोक जाएगा, अलखलोक जाएगा, अगम लोक जाएगा, किसी नरक लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक में जाएगा, गोलोक में जाएगा, शिवलोक में जाएगा। हर जगह शरीर ही मिलेगा। लेकिन अगर शब्द गुरु को चीन लेगा तो शब्द गुरु तुझे विदेही रूप दे देगा। उसके बाद कोई शरीरों का खेल ही नहीं बचेगा। सदा सदा के लिए अजर अमर अविनाशी अवस्था में रहेगा। हमेशा के लिए विधेय अवस्था को प्राप्त कर लेगा, जिसके लिए